गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में अरुण अपनी पत्नी शिवानी और छोटे बच्चे के साथ रहता था। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पेट की आग आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। पापा, मुझे भूख लगी है, रोटी चाहिए। अरुण का दिल जैसे टूट गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। अरुण गांव की गलियों में गया। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर खड़ा हुआ, लेकिन हर बार उम्मीद टूटी। अबे अरुण फिर आ गया भीख मांगने, भाग यहाँ से। अपने बच्चे को पाल नहीं सकता और चला है मदद मांगने। भैया, बस एक रोटी दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। तेरा बच्चा है, तू देख, हमें क्यों परेशान करता है? क्या इंसानियत सच में मर चुकी थी या अभी भी कहीं उम्मीद बाकी थी? थका हारा टूटा हुआ अरुण वापस लौट रहा था। आंखों में आंसू और दिल में हार थी। तभी जंगल के रास्ते पर एक अजीब सा बूढ़ा सामने आ गए। बेटा, इतना दुख क्यों है तेरे चेहरे पर? मेरी किस्मत ही खराब है बाबा। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चा भूखा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूं तेरी किस्मत बदल सकती है, क्या तू मेरी मदद करेगा? मैं कुछ भी करूंगा बाबा, बस मेरा परिवार बच्चा है। लकड़ी का बंडल इसे मेरी झोंपड़ी तक पहुंचा दे, फिर मैं तुझे एक ऐसा राज दूंगा जो सब बदल देगा। अरुण ने बिना सोचे गठरी उठा ली, लेकिन उसे नहीं पता था ये छोटा सा काम उसे ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां जादू, खतरा और किस्मत उसका इंतजार कर रहे थे। घने जंगल के बीच बूढ़े की झोपड़ी अजीब खामोशी में डूबी थी। हवा भी जैसे डर कर धीरे चल रही थी। अरुण ने भारी गठरी जमीन पर रखी और गहरी सांस ली। बाबा, आपका काम हो गया, अब मेरे परिवार को बचा लीजिए। तूने बिना सवाल किए मेरी मदद की, इसलिए अब तेरी किस्मत बदलेगी। बूढ़ा अपनी झोपड़ी के अंदर गया और एक चमकता हुआ नीला पत्थर लेकर बाहर आया। पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ये क्या है बाबा? बूढ़े इंसान ने अरुण को पत्थर दे दिया। ये साधारण पत्थर नहीं, ये जादू की कुंजी है। जंगल के अंदर एक गुफा है, वहां 3 जादुई शक्तियां रहती हैं, जादुई केला, जादुई स्ट्रॉबेरी और जादुई मक्का। फल जादुई, ये कैसे संभव है बाबा? इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस सही रास्ता चाहिए। उन तीनों को ये नीला पत्थर बहुत पसंद है। जैसे ही या तुमसे इसे मांगेंगे तो उनसे तुरंत जादुई बीज मांग लेना, और ध्यान रखना, डरना मत। अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर डर गया तो सब खत्म। और याद रखना, जो बीज मिलेगा वही तेरी किस्मत का फैसला करेगा। अरुण ने पत्थर को कसकर पकड़ा और गुफा की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगी। गुफा अब उसके सामने थी। अंदर गहरा अंधेरा और कहीं दूर से अजीब आवाजें आ रही थी। गुफा के बाहर खड़ा अरुण कांप रहा था। अंदर से ठंडी हवा के साथ अजीब फुसफुसाहटें आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था जैसे कोई रहस्य उसे निगलने को तैयार हो। मुझे डरना नहीं है मेरे बच्चे के लिए। उसने कांपते हाथों से नीला पत्थर कसकर पकड़ा और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। अचानक गुफा के अंदर रोशनी चमकी और 3 परछाइयां सामने आई। कौन है जो हमारी गुफा में आया है? ये इंसान है, लेकिन इसके हाथ में क्या है? रुको, वो नीला पत्थर। तीनों की नजरें अचानक अरुण के हाथ में पकड़े पत्थर पर टिक गई। इंसान, वो पत्थर हमें दे दे, जो चाहे मांग ले। हाँ, जो भी तेरे दिल में है सब मिलेगा, लेकिन जल्दी कर, हमारा धैर्य ज्यादा देर नहीं रहता। मुझे जादुई बीज चाहिए। तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। गुफा में सन्नाटा छा गया। तुझे बीज चाहिए, सोना नहीं, ताकत नहीं। ठीक है, तुझे मिलेगा जादुई बीज। अचानक गुफा के बीचों बीच जमीन चमकी और एक छोटा सा बीज प्रकट हुआ।
लेकिन उससे अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। इसे शाम को लगाना और जो बोलेगा वही उगेगा, लेकिन याद रखना एक पेड़ एक ही चीज देगा। लालच मत करना वरना सब कुछ खो देगा। अरुण ने जादुई पत्थर उनको दे दिया और अरुण ने कांपते हाथों से बीज उठाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तीनों जादुई शक्तियां उसे घूर रही थी, जैसे वो कुछ और सोच रही हूँ। गुफा से बाहर निकलते ही अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर अब भी था। अरुण तेज कदमों से घर पहुंचा। उसके हाथ में जादुई बीज था, लेकिन दिल में डर भी था। चिंता मत करो, आज सब बदल जाएगा। अरुण झोपड़ी के पीछे गया। जमीन सूखी थी, जैसे सालों से कुछ उगा ही नहीं। उसने गड्ढा खोदा, बीज रखा और आंखें बंद कर ली। अरुण धीरे, डर और उम्मीद के साथ मुझे चावल चाहिए। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अचानक जमीन हिलने लगी, मिट्टी फटने लगी और उसमें से एक पेड़ तेजी से निकलने लगा। कुछ ही पलों में वह बड़ा हो गया। उसकी शाखाओं पर सफेद सफेद दाने चमक रहे थे। ये कैसे हो सकता है? अरुण ने जल्दी जल्दी चावल तोड़े और शिवानी ने तुरंत चूल्हा जलाया। कुछ ही देर में खुशबू फैल गई। आज इतने दिनों बाद हमारा घर महक रहा है। चिंता मत करो, अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। खाना बन गया। तीनों ने मिलकर खाया। हर निवाला जैसे जिंदगी वापस दे रहा था। पापा आप सबसे अच्छे। अरुण मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे जादुई केला की बात याद आई। एक पेड़ एक ही चीज देगा। अरुण सोच में हल्की चिंता। मुझे पेड़ काटना होगा। वो बाहर गया। पेड़ अब भी चमक रहा था, जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो। अरुण धीरे हिचकिचाते हुए, माफ करना, लेकिन मुझे करना होगा। उसने पहला वार किया। जैसे ही पेड़ गिरा, अचानक हवा तेज हो गई और कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अरुण ठिठक गया। उसके चेहरे पर फिर से डर लौट आया। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी में आई, लेकिन इस बार घर में भूख नहीं, सुकून था। शिवानी और बच्चा गहरी नींद में थे। अरुण बाहर बैठा आसमान देख रहा था। कल तक कुछ भी नहीं था, आज सब है, लेकिन ये जादू कितना सुरक्षित है। उसी समय पास के खेत से एक गांव वाला चुपके से झोपड़ी की तरफ देख रहा था। उसने कल रात सब देखा था। गांव वाला अरुण, दरवाजा खोल, हम मदद करने आए हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आप लोग जाओ यहाँ से। सीधे से दे दे जो तेरे पास है, वरना अच्छा नहीं होगा। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। अरुण कुछ करो, वो अंदर आ जाएंगे। मैं किसी को अपने परिवार को छूने नहीं दूंगा। उसने जल्दी से बीज उठाया और झोपड़ी के अंदर ही जमीन में गाड़ दिया। मुझे ताकत चाहिए, रक्षा चाहिए। अचानक जमीन कांपने लगी, झोपड़ी हिलने लगी। बाहर खड़े गांव वाले भी डर गए। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। अंदर जमीन से कुछ उगने लगा, लेकिन इस बार पेड़ पहले जैसा नहीं था। उसकी शाखाएं काली थी और उससे अजीब सी आवाजें आ रही थी। झोपड़ी के अंदर उगा वह काला पेड़ अब पूरी तरह फैल चुका था। उसकी शाखाएं सांप की तरह हिल रही थी और उससे धीमी धीमी डरावनी आवाजें निकल रही थी। मैंने क्या कर दिया? ये वैसा पेड़ नहीं है। अरुण ये हमें बचाएगा ना? ये बहुत डरावना लग रहा है। पापा ये मुझे देख रहा है। बाहर गांव वाले अब भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो, अंदर जो भी है आज हमारा होगा। कल तक भूखा था, आज हमें दिखाएगा ताकत। दरवाजा टूट गया और गांव वाले अंदर घुस आए। जैसे ही गांव वाले अंदर आए, काला पेड़ अचानक हरकत में आ गया। उसकी एक लंबी शाखा तेजी से बढ़ी और एक गांव वाले को पकड़ लिया। एक और शाखा ने दूसरे गांव वाले को पकड़ लिया। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई अरुण, हमें बचा ले, हम लालच में अंधे हो गए थे। अरुण के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। जब मेरा बच्चा भूखा था तब तुम हंस रहे थे, आज क्यों डर रहे हो? हमसे गलती हो गई, हमें एक मौका दे दो। अरुण कुछ करो, ये सबको मार देगा। अरुण ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया। रुको, इन्हें छोड़ दो। अचानक पेड़ रुक गया। शाखाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगीं।
गांव वाले जमीन पर गिर पड़े कांपते हुए। पेड़ शांत तो हो गया, लेकिन उसकी जड़ें अब भी जिंदा थी। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया था। काला पेड़ अब शांत खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ें अब भी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। गांव वाले जमीन पर पड़े कांप रहे थे। उनकी आंखों में अब लालच नहीं, सिर्फ डर था। अरुण, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने तेरे साथ बुरा किया, लेकिन ये सजा बहुत भयानक है। अरुण, अगर हम भी इनके जैसे बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा? मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। तभी अचानक काले पेड़ से एक तेज चमक निकली और वही बूढ़ा वहाँ प्रकट हो गया। बाबा, आप यहाँ? मैं सब देख रहा था, तुम्हारा हर फैसला। यह जादू सिर्फ ताकत नहीं है, यह तुम्हारे दिल की परीक्षा है। गांव वाले डर से कांपने लगे। हमें माफ कर दो बाबा, हम कभी लालच नहीं करेंगे। लालच ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो इससे हारता है वो सब कुछ खो देता है। अचानक काले पेड़ की जड़ें चमकने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। ये सब खत्म हो रहा है। तुमने सही फैसला लिया, इसलिए यह जादू तुम्हारे नियंत्रण में है। याद रखना, ये ताकत वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर कभी लालच तुम्हारे दिल में आया तो ये जादू तुम्हें ही खत्म कर देगा। अरुण ने सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। गांव वाले चले गए डर और शर्म के साथ, लेकिन उनके दिल में अब भी एक सवाल था। कल तक भूखा था और आज चूल्हा जल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अरुण को जैसे किसी की नजर का एहसास हुआ। क्या कोई हमें देख रहा है? इस बार उसके मन में एक नया ख्याल आया। अरुण, हल्की लालच, लेकिन जरूरत के साथ। अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम और अच्छे से जी सकते हैं। दिन चढ़ा, अरुण ने फिर से बीज निकाला। इस बार उसके मन में एक नया ख्याल आया। उसने जमीन में बीज लगाया, आंखें बंद की। मुझे पैसे चाहिए। अरुण, ये सही है ना? कहीं ये मुसीबत तो नहीं? अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। अरुण पैसे तोड़ने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था दूर खड़े गांव वाले सब देख रहे थे। देखा, ये जादू है। ये आदमी अब अमीर बन रहा है। कल तक हमसे भीख मांगता था और आज हमसे ऊपर हो गया। शाम होते होते अरुण ने पेड़ काट दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून नहीं, एक अजीब बेचैनी थी। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर शिवानी और बच्चा सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बाहर अंधेरा और भी भारी लग रहा था। अरुण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई बाहर है। डर मत, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके अपने हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने हमसे छुपाया, अब हम उससे छीनेंगे। पहले बीज, फिर सब कुछ। धीरे धीरे वे झोपड़ी के पास पहुँचे। दरवाजे पर हल्की आहट हुई। मम्मी, बाहर कौन है? दरवाजा मत खोलना। गांव वाला बनावटी मीठी आवाज में